के बाद है हमारी पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और हिपोथैलेमस जो हमारे मस्तिष्क से कनेक्टेड है। आप यहाँ देखेंगे ये जो पीनियल ग्रंथि है ये हमारे मस्तिष्क के दो हेमिस्फीयर के बीच में गुफा के आकार के छिद्र में स्थित है। ये एक छोटा सा मटर के दाने जितना ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड, पर इसे तीसरी आंख बोलते हैं। तीसरी आंख है ये। आज्ञा चक्र को भी हम तीसरी आंख बोलते हैं। ये आज्ञा चक्र के पीछे ही है, इसलिए इसे भी यहाँ पर ही हमारा प्रभाव होता है। जब भी हम ध्यान में होते हैं, जब हम ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में होते हैं, तब भी ये जो ग्लैंड है प्रभावित होता है और अपना हार्मोन है नियंत्रित करता है। तो हमें ध्यान और ध्यान मुद्रा इसमें लगाने से यह हमेशा स्वस्थ रहेगा और अपना हार्मोन बराबर वो दूसरी से नियंत्रक ग्लैंड भी बोलते हैं। नियंत्रक मतलब दूसरे ग्लैंड्स के कार्य को, दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और तीसरी आंख है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें हर रोज ध्यान करना है और ध्यान मुद्रा में बैठना है हमें, ताकि ये अपना काम ठीक करेगा तो बाकी जो ग्लैंड्स है अपना काम ठीक करेंगे। और ये क्या काम है इसके हार्मोन का? ये शरीर में वृद्धि शरीर कितना बढ़ना चाहिए उसका नियंत्रण करता है और काम ग्रंथि को, हमारी काम ग्रंथियों को नियंत्रित करता है पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा ये जो है स्वचालित नाड़ी संस्थान से कनेक्टेड है। मतलब स्वचालित किसे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो अलग अलग पार्ट्स में मैसेजेस लेके जाती है और लेके आती है, उससे कनेक्टेड है। इसलिए पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम भी इस पे आधारित है। इसलिए हमें ध्यान से रोज ध्यान 20 मिनट का और ध्यान मुद्रा खास करके लगानी चाहिए हमें, तो ये हमारा स्वस्थ रहेगा पीनियल ग्रंथि। इसका जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है, ये हमारे सोने जगने पर नियंत्रण करता है और मौसम की गतिविधियों पर इसका नियंत्रण होता है इस हार्मोन से, मेलाटोनिन हार्मोन। और अगर इसमें कुछ, इसके स्राव में कुछ गड़बड़ हुई तो इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी, डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए इसे हमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो प्रणाम आसन, शशक आसन, शीर्ष आसन, जिसमें हम आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हैं, वो आसन हमें करने हैं। और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, जिससे ये स्वस्थ रहेगा। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ऊपर है हिपोथैलेमस। ये तीन है, इंटरकनेक्टेड है। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं काम में, इंटरकनेक्टेड है तीनों। कौन से? पीनियल, पिट्यूटरी और हिपोथैलेमस। हिपोथैलेमस जो है दोनों की सहायता से अलग अलग काम करते हैं नींद पर, ग्रोथ पर। ये जीएच है, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कई हार्मोन्स पैदा करते हैं, ये सभी उसके नाम है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चा जब शिशु होता है कितना बढ़ना है, या नॉर्मल जो इंसान है उसकी हाइट ज्यादा छोटी ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो, तो ग्रोथ पर इसका कंट्रोल होता है, पूरा ग्रोथ पर इसका कंट्रोल होता है। और हिपोथैलेमस ये ग्लैंड एग्जैक्टली नहीं है, पर ये ऐसा पार्ट है जो इन दोनों ग्लैंड से कनेक्टेड है और इनको उनके कामों में सहायता करता है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड खोपड़ी में रखा हुआ है, के अंदर है, और इसके सहयोग से, हिपोथैलेमस के सहयोग से कार्य करता है और बहुत सारे हार्मोन्स बना के, ये मैंने बताया, ये सारे हार्मोन्स वो
जमा करके रखता है, पैदा करके जमा करके रखता है। और इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि जब और सभी ग्लैंड्स अपना काम बराबर नहीं करते हैं तो ये अपना काम, अगर वो अपने हार्मोन्स कम पैदा करते हैं तो ये अपना हार्मोन बढ़ा देता है। अगर वो हार्मोन कम ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये अपना हार्मोन्स कम कर देता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये जो सभी वो अपने हार्मोन्स बनाता है वो जमा करके रखता है और जरूरत के अनुसार उसे शरीर में भेजता है। तो कद का घटना और बढ़ना, तो ग्रोथ हार्मोन मेन है इसमें, जो जिसका उपयोग हमारे शरीर में होता है। और सेक्स ग्लैंड में भी इसका बहुत ही इसमें रोल है। महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के शुक्र कोशिकाओं को एक्टिव करता है इसके सारे जो है हार्मोन्स, तो सेक्स ग्लैंड को। उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड, इसके हार्मोन को भी ये कंट्रोल करता है। TSH हार्मोन जो ये पैदा करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है, थायराइड जैसे। और किडनी, यहाँ पर जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, किडनी भी ग्लैंड है और उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, तो किडनीज में भी वो अपना हार्मोन भेजकर जो पानी है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने की शक्ति किडनी को देता है। तो हमारा यूरिन कम पैदा होता है, कम बाहर निकलता है। तो जितना पानी हम पीते हैं उसको ज्यादा एब्जॉर्ब कराने में इसके जो सारे हार्मोन्स ये भेजता है वो मदद करते हैं किडनी को पानी एब्जॉर्ब करने में, और यूरिन कम प्रोड्यूस करता है और यूरिन कम होता है इसके कारण। तो इसकी व्याधि, अगर इसका हार्मोन कम ज्यादा होता है, यही अपना काम बराबर नहीं करता है मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है और सिर दर्द, दृष्टि दोष भी होते हैं, मूड परिवर्तन होता है और महिलाओं के मासिक धर्म में गड़बड़ होती है, शरीर सीधा नहीं रुक सकता है अगर ये मास्टर ग्लैंड अपना काम नहीं करता है। तो वजन या तो बढ़ जाता है ज्यादा या तो घट जाता है, क्योंकि ये हमारे वृद्धि कर पर पूरा नियंत्रण करता है। अगर यही गड़बड़ हो गई इसके काम में तो वृद्धि बराबर, या तो मोटा हो जाता है शरीर या तो पतला हो जाता है। तो इसमें आसन हमें करने हैं जहां पर हम सहस्रार चक्र पर ध्यान देते हैं या आज्ञा चक्र पर, जैसे सूर्य नमस्कार, कोणासन, भुजंग आसन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान। ये तीनों को जो है ध्यान और अनुलोम विलोम प्राणायाम और अपना ध्यान मुद्रा बहुत ही फायदा पहुंचाती है। और हिपोथैलेमस जो है इन दोनों के सहयोग से काम करता है और इनके कामों में मदद करता है।